अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी की पेपर स्कीम को जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। 2023 नाइन्थ क्लास बायोलॉजी की पेपर स्कीम जो है वो आ चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड की तरफ से नई इंस्ट्रक्शन आ चुकी हैं कि आपके पेपर के अंदर जो है वो 50% नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो है 35% जो है वो उसके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, और जो 15% क्वेश्चन होंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड के होंगे। तो थोड़ा सा इस बार कंसेप्चुअल पेपर भी आएगा साथ, तो आपको थोड़ी सी तैयारी जो है वो पहले से ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हम चलते हैं कि नाइन्थ क्लास बायोलॉजी 2023 की पेपर स्कीम जो है वो कैसी है उसको हम देखते हैं। तो अगर हम देखें तो आपको पता है कि पेपर के अंदर टोटल जो है मार्क्स आपको पता है 60 होते हैं। 60 नंबर का आपका पेपर होता है टोटल। उसमें तीन पोर्शन होते हैं, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। तो एमसीक्यूज कौन से चैप्टरों में से कितने कितने चैप्टर्स में से कौन कौन से एमसीक्यूज आने हैं, तो उसको हम पहले देखते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वो टोटल 12 होते हैं और मार्क्स भी उसके 12 होते हैं। तो अगर हम देखें चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज आने हैं, और इस तरह चैप्टर 2 में से एक एमसीक्यूज आना है। इस तरह चैप्टर 3 में से एक एमसीक्यूज आना है। चैप्टर नंबर 4 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह चैप्टर नंबर 5 में से एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 6 में से एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 7 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 8 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा, और चैप्टर नंबर 9 में से दो एमसीक्यूज जो है वो आपको पेपर में आएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कुछ चैप्टर हैं जहाँ से दो दो एमसीक्यूज आने हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 में से दो एमसीक्यूज आने हैं। इस तरह चैप्टर नंबर 9 में से दो एमसीक्यूज आने हैं। इस तरह चैप्टर नंबर 4 में से दो एमसीक्यूज आने हैं। तो अगर ये हम तीन चैप्टर कर लेते हैं तो 6 एमसीक्यूज तो हमारे इन में से क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो चैप्टर 6 है उनमें से एक एक एमसीक्यूज जो है वो आएगा। तो जो पेपर में एमसीक्यूज ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो टॉपिक के अंदर से बनाए जाते हैं। एक्सरसाइज में से भी एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन वो जो शॉर्ट स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर बोर्ड वाला टॉपिक में से जो है वो एमसीक्यूज बनाता है, तो आपको सारा चैप्टर रेडी करना पड़ेगा एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड जो पोर्शन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। शॉर्ट क्वेश्चन हमने टोटल 15 जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं, और 30 मार्क्स के उसके होते हैं। और उसमें अगर हम 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन प्लस कर लें, टोटल जो है 48 मार्क्स का होता है। जो ऑब्जेक्टिव होगा वो 12 मार्क्स का होगा, और जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो 48 मार्क्स का होता है। तो अगर उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल होंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चन। उसमें से आपने 5 को अटैम्प्ट करना है। अगर आप 5 अटैम्प्ट कर रहे हो तो टोटल आपके 10 नंबर बन जाएंगे। अब वो जो पहला पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें कौन कौन से चैप्टर जो है वो इंक्लूड है, तो उसको हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 में से तीन शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 4 में से भी तीन शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इस तरह चैप्टर नंबर 2 में से जो है वो दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। यहाँ पे ये इजाफी लिखा हुआ है, इसको आपने स्किप कर देना है, इसके ऊपर आपने ध्यान नहीं करना है। आपने इन तीन को देखना है। चैप्टर नंबर 1 में से तीन शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में से तीन शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये देख लो, तीन और तीन छः और दो ये आठ, आठ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और इनमें से आपने पांच को जो है वो क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो पहला पोर्शन होगा वो तीन चैप्टरों में से बनेगा, चैप्टर 1, 4 और 2 में से। और कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो आपके सामने नजर आपको आ रहे हैं। इस तरह अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है। तो इसमें भी आठ, टोटल 8 शॉर्ट जो है क्वेश्चन होंगे। 5 अटैम्प्ट करोगे आप, टोटल आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे इसके। तो इसमें जो चैप्टर इंक्लूड है वो चैप्टर नंबर थर्ड है, उसमें से दो एमसीक्यूज आने। चैप्टर नंबर 5 है, उसमें चार शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और चैप्टर नंबर 5 में से चार शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और चैप्टर नंबर 7 में से भी दो जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो ये देख लो, यहाँ पे इस पोर्शन में जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर नंबर 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से चार शॉर्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में आ रहे हैं। अगर हमें चैप्टर 5 नहीं आता होगा तो ये वाला पोर्शन हम जो है वो अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, हमने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल हमारे पास 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। इसमें अगर हम देखें चैप्टर कौन कौन से हमारे पास है, तो चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में से तीन शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 9 है, उसमें से हमारे पास जो है वो दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और चैप्टर नंबर 8 में से भी हमारे पास जो है वो दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो दो, ये दो चार हो गए, और तीन सात, और एक क्वेश्चन जो है वो डेंगू का आता होता है इस पोर्शन के अंदर। और ज़्यादातर वो सिम्टम वगैरह पूछता होता है कि राइट द सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर, तो वो आप उसको याद कर लीजिएगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे डेंगू का भी पूछा जाएगा। तो ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, हमारे पास कितने कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और ये जो पोर्शन होते हैं क्वेश्चन 2, 3 और 4, उनमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है वो भी मैंने आपको यहाँ पे जो है वो सारे बता दिए हैं।
लास्ट पोर्शन जो है वो आपके पेपर का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। तो अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन टोटल जो है वो 18 मार्क्स के होते हैं। आपने दो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 होता है, क्वेश्चन नंबर 6 होता है और क्वेश्चन नंबर 7 होता है। तो आपने इनमें से आपके पास चॉइस होती है कि 5, 6 और 7 में से कोई से दो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अपने क्या करने होते हैं, अटैम्प्ट करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो हमारे पास जो पेयर है वो 1 और 4 का है। तो आपको एक जो लॉन्ग क्वेश्चन 1 से आएगा और 4 के आएगा, मतलब 1+4 में से पहला लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएगा। ए पार्ट जो होगा और बी पार्ट होगा। ए पार्ट जो है वो 5 मार्क्स का है और बी जो है पार्ट वो 4 मार्क्स का। मतलब चैप्टर नंबर 1 में से 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आना है और चैप्टर नंबर 4 में से जो है वो 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 3 और 7 का पेयर होगा, मतलब 3+7 का पेयर है। 3 में से 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन और 4 में जो चैप्टर नंबर 7 में से जो है वो 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इस तरह चैप्टर नंबर 8 आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8+9 का है। तो ये पेयर जो है वो 8 और 9वें चैप्टर का बना हुआ है। यहाँ पे 8वें चैप्टर में से 5 नंबर का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आना और 9 चैप्टर में से बी पार्ट आएगा। तो बी पार्ट जो होगा वो हमारे पास 4 नंबर का जो है वो होगा। मतलब जो लास्ट में हमारे पास बी पार्ट होगा वो हमारे पास कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का जो है वो 9 चैप्टर में से जो है हमारे पास आना है। चैप्टर नंबर 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा। चैप्टर नंबर 4 जो है वो 8 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर का जो है वो होगा इसमें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है जो मैंने आपके सामने बताई है। आगे हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि हम कौन से चैप्टर याद करके ज़्यादा नंबर जो है वो ले सकते हैं। तो वो आगे हम डिस्कस करते हैं। बेस्ट प्लान टू अटैम्प्ट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम, तो हम उसको डिस्कस करने लगे आगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो है आपको चैप्टर जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर जो है हमारे पास 1 है। चैप्टर 1, 3 और 4 और 7, ये चार चैप्टर को पहले हम डिस्कस करते हैं। अगर हम इन चार चैप्टर्स को करते हैं तो कितने नंबर आएंगे। हमें पता है चैप्टर नंबर 1 में से हमारे पास 2 एमसीक्यूज हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल 11 नंबर का पेपर जो है वो चैप्टर 1 में से आना है। तो कोई बच्चा अगर चैप्टर 1 तैयार कर लेता है तो उसके 11 नंबर जो है पेपर के पक्के हो गए। फिर चैप्टर नंबर 3 में से देखें, एक एमसीक्यूज है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग है। तो अगर हम उसको देखते हैं तो हमारे पास टोटल जो है वो, तो अगर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में से 11 नंबर का पेपर आना है। चैप्टर नंबर जो है हमारे पास 3 में से 10 नंबर का पेपर आना है। इस तरह चैप्टर नंबर 4 में से हमारे पास 12 नंबर का पेपर आना है। चैप्टर नंबर 7 में से हमारे पास 9 नंबर का पेपर आना है। तो अगर हम चार चैप्टर तैयार करते हैं तो 11 और 10 21 और 12 जो है वो 33, 33 और 9 हमारे पास कितने हो गए जी, ये हो गए 42 मार्क्स। और 42 में अगर आप चैप्टर 5 भी याद कर लेते हो तो 9 नंबर तो हमारे पास ये वाले हो जाते हैं। तो अगर हम इन्हें देखते हैं तो ये हमारे पास टोटल मिला के हमारे पास 42 और 9, ये 51 मार्क्स का पेपर आप जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हो 5 चैप्टर याद करके। कौन कौन से चैप्टर, 1, 3, 4, 5 और 7। तो कोई बच्चा अगर इन चैप्टरों को याद कर लेगा तो उसके 51 मार्क्स तो क्लियर पक्के हो चुके हैं। बाकी वो थोड़ी सी और मेहनत करेगा, कुछ और चैप्टर याद कर लेगा तो टोटल उसके मार्क्स जो है वो इजीली 60 नंबर जो है वो ले सकता है। तो जो बच्चे थोड़े से जो है वो डल से हैं तो वो इन चैप्टरों को देखें, इन चैप्टरों में से कितने कितने नंबर का पेपर आना है और उस हिसाब से जो है अपने पेपर को जो है वो तैयार कर लें। बहुत शुक्रिया जी।